हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई है। परमानेंट पोस्ट है 47,600 की बेसिक पे, प्लस सब अलावेंसेज देंगे तो 85,85,000 रुपये पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी होगी। किसी के लिए सैलरी 71,400 है। मतलब अच्छी अच्छी वैकेंसीज हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, सैलरी अच्छी दे रहे हैं। 63,758, 63,758। अगर आपने ज्यादा काम नहीं किया, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कुछ वक्त के लिए भी काम किया, तो 63,000 या 70,000 करके आपकी अच्छी खासी सैलरी बन जाएगी। तो कई सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। 63, 71 ऐसे सैलरी दे रहे हैं, या फिर परमानेंट है तो 85,000 तक बनेगी सैलरी। 79,000 भी दे रहे हैं किसी पोस्ट के लिए, 38,000। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट जो सैनिक स्कूल से रिलीज हुई है। सैनिक स्कूल एक रेसिडेंशियल स्कूल है। सैनिक स्कूल से वैकेंसी रिलीज हुई है, सैनिक स्कूल झुंझुनू। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की देखरेख में ये स्कूल्स चलते हैं। हालांकि ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है, बट ये गवर्नमेंट स्कूल से, सरकारी स्कूल से कहीं बेहतर है। इनका पूरा जो डिसिप्लिन सिस्टम, सैलरी का सिस्टम, सारा कुछ बहुत ही प्रॉपर एंड स्ट्रक्चर्ड है। बहुत ही सेफ एंड सिक्योर इनका पूरा जो एक टाउनशिप टाइप का आप बुला सकते हैं, जिसमें सभी फ्लैट्स बने हुए हैं, सभी मेंबर्स फैमिली के साथ बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट में रहते हैं। बच्चों की पढ़ाई भी उसी स्कूल में हो जाती है मोस्टली। 2 बच्चों की पढ़ाई। स्टाफ मेंबर अपनी फैमिली भी रख सकते हैं, बच्चे भी रख सकते हैं। स्टाफ मेंबर के लिए मील्स एंड टी, कॉफी, स्नैक्स सब फ्री रहता है। अप्लाई आप कहीं से भी कर सकते हैं। अब क्या क्या वैकेंसीज है पहले वो चेक करेंगे, एंड उसके बाद चेक करेंगे लास्ट डेट, हाउ टू अप्लाई, ये सारी चीजें। तो सैनिक स्कूल झुंझुनू कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू है, राजस्थान में। रेसिडेंशियल स्कूल रन बाय सैनिक स्कूल सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो कुछ तो परमानेंट वैकेंसीज हैं। जो परमानेंट है उनमें रेगुलर लिखा रहता है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स रेगुलर पोस्ट है। यूआर जहां पे भी लिखा है अनरिजर्व, एक पोस्ट है, 1 पोस्ट यूआर लिखा है। यूआर मीन्स अनरिजर्व, अनारक्षित। तो जनरल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी के SC, ST, OBC, PWD, EWS सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कौन कौन से पोस्ट परमानेंट है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स रेगुलर, 1 पोस्ट यूआर अनरिजर्व। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी परमानेंट, 1 पोस्ट यूआर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री कॉन्ट्रैक्चुअल, 1 पोस्ट SC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक मैथमेटिक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट, 1 सीट OBC कैंडिडेट्स के लिए। बट अगर आप देखेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट वाली भी वैकेंसीज है, उनकी सैलरी 71,400, 71,400 रुपए पर मंथ दे रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर या प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए 63,758 रुपए प्रति माह, 63,758 रुपीज पर मंथ सैलरी दे रहे हैं। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट TGT मैथ्स के बाद है TGT इंग्लिश है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए वही सैलरी है, 63,758 अराउंड, यानी 64,000 के अराउंड सैलरी है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। TGT इंग्लिश 1 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी में जनरल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और रिजर्व कैटेगरी वाले भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीट जो है वो है फिजिकल एजुकेशन टीचर, PEM, PTI कम मेट्रॉन। इसी में फिजिकल एजुकेशन टीचर को ही मेट्रॉन भी रख लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई कर सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, 1 सीट है, विच इज रिजर्व फॉर SC कैंडिडेट्स। ये SC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। 63,758 इनके लिए भी सैलरी है। 18 to 50 ईयर्स, 18 से 50 साल तक के कैंडिडेट जो है मेट्रॉन की पोस्ट के लिए महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती हैं। मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, 1 पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट की। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जनरल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। 69,650 पर मंथ, मतलब लगभग 80,000 है। 18 to 50 ईयर्स, 18 से 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग सिस्टर फीमेल कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, 1 सीट है, OBC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इसमें 38,250 पर मंथ, 18 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अभी देखेंगे कि क्वालिफिकेशन देखेंगे। इसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है। इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ 12th पास किया है जिसमें आपने केमिस्ट्री पढ़ा हो। असिस्टेंट लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री में
तो केमिस्ट्री वाली जो लेबोरेटरी लैब असिस्टेंट है वो ओबीसी कैंडिडेट 1 सीट रिजर्व फॉर ओबीसी कैंडिडेट। लैब असिस्टेंट बायोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी 1 सीट एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। करना कुछ नहीं है, लैब असिस्टेंट सबसे अच्छी पोस्ट है, कहीं पर भी इसकी वैकेंसी आए जरूर अप्लाई करें, क्योंकि टीचिंग तो नहीं है लेकिन बिना बीएड, बिना किसी टीचर ट्रेनिंग के, बिना ज्यादा क्वालिफिकेशन के, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट होती है जो कि टीचिंग सेक्टर में ही है ना। लैब असिस्टेंट मतलब लैब में काम, मतलब लैब में रहना है और क्या करना है, और काम भी कम रहेगा। क्वालिफिकेशन सिर्फ 12th पास है, जिसमें कि इंटर आपने साइंस से, जूनियर कॉलेज इंटर जो भी बोले साइंस से, जिसमें केमिस्ट्री जरूर पढ़ा हो। एंड बायोलॉजी वाला लैब असिस्टेंट उसमें बायोलॉजी जरूर पढ़ा। ओबीसी लिखा है तो ओबीसी कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई करेंगे, एसटी लिखा है तो एसटी कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई करेंगे। सैलरी कितनी दे रहे हैं देख लेते हैं। सैलरी इनकी लग रहा है मुझे वही 38,250 ही दे रहे हैं, तो ठीक है ना। 12th पास को 38,000 दे रहे हैं तो ठीक है ना। अभी इसमें जो है ना 1 एकेडमिक ईयर के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है वो तो 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहेंगी, और जो परमानेंट वैकेंसी है वो आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन देंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस देंगे, डीए देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है जो परमानेंट वैकेंसी आती है, रेंट फ्री अकोमोडेशन देंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस देंगे, महंगाई भत्ता देंगे, पेंशन देंगे, और इसके अलावा मेडिकल अलाउंस देंगे, ग्रेचुटी देंगे रिटायरमेंट पे। मैंने अभी आपको बताया ना कि 2 जो बायोलॉजिकल किड हैं उनकी एजुकेशन, बायोलॉजिकल किड मतलब आपके भाई के बच्चे, आपकी बहन के बच्चे, उनको नहीं देंगे, आपके अपने बच्चे हैं तो उनको देंगे। तो 6 to 12 तक की पढ़ाई, क्योंकि स्कूल ही 6 to 12 तक का है ना, तो वहां तक की 2 बच्चों की पढ़ाई भी सब्सिडाइज एजुकेशन, मतलब अभी जहां पे आपको 4,000 5,000 महीने का लग रहा है वहां पे आपको 200-250 रुपए लगेगा, लगभग फ्री। अप्लाई कैसे करना है? एक साल कंप्लीट होगा तो रेगुलर पोस्ट को परमानेंट कर देंगे। 1 साल तो कोई भी कहीं भी आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो 1 ईयर जो है ना ट्रेनिंग पीरियड में रखते हैं, उस समय हो सकता है थोड़ी सैलरी भी कम हो। तो अब इसमें एक फॉर्म देख लेते हैं, फॉर्म है क्या। नीचे देखिए फॉर्म दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट के नीचे ही फॉर्म दिया हुआ है। तो पहले तो फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे, इसको फिल करेंगे, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाएंगे। आप कैटेगरी में अगर फॉर्म भर रहे हैं SC ST OBC या जो भी, तो आपको फिर उसके हिसाब से सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, कास्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट। दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी SC ST OBC में ही आएंगे अगर हैं तो, और नहीं तो जनरल है तो जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या, फॉर्म तो आपने डाउनलोड कर लिया, आपने एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगा दिया, पेन से फॉर्म को भर दिया। अब 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर बीएड मांग रहे हैं, सीटेट मांग रहे हैं, मैं क्वालिफिकेशन पे वापस आने वाली हूँ। तो 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, जो भी आपका जो भी पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर है तो उसके लिए तो बीएड नहीं चाहिए ना। तो आप समझ रहे हैं कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कहाँ तक की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो वहां तक जितने भी आपके पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट्स हैं, उन सब की फोटोकॉपीज पे आप सिग्नेचर करेंगे, उसको सेल्फ अटेस्ट बोलते हैं। यहाँ लिखा भी है ना 10th ऑनवर्ड्स वाइल फिलिंग देयर, तो पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लगाना होता है। 10th ऑनवर्ड्स जितने भी हैं सीक्वेंस में, उन सब पे आपकी साइन सिग्नेचर रहेगी, उसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्ट। आप यहाँ पे देखेंगे सभी जगह लिखा रहता है सेल्फ अटेस्ट। सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है कि आप सब पे साइन करेंगे तो आप सत्यापित कर रहे हैं कि जो भी मैं अटैच कर रहा हूँ ये फेक नहीं है, फर्जी नहीं है, ये जो भी मैं अटैच कर रहा हूँ मैं सिग्नेचर करके सत्यापित कर रहा हूँ कि हाँ ये सही मैंने अटैच किया, कोई भी फर्जी कुछ भी मैंने नहीं लगाया है। होता है ना कुछ प्रिंट कर लिया लगा दिया, ऐसा नहीं है। इसके बाद आप डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे 500 रुपीज की। अगर जनरल ओबीसी कैंडिडेट है तो 500 रुपीज की, SC ST कैंडिडेट है तो आप 250 रुपीज की डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, विच इज इन फेवर ऑफ SBI। अगर है तो ठीक है, SBI नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक आप आसपास जाएंगे। इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू, पेएबल एट SBI कलेक्टरेट ब्रांच झुंझुनू राजस्थान। तो झुंझुनू SBI जाना नहीं है, आप आसपास जहां भी रहते हैं वहां आप नेशनलाइज्ड बैंक विजिट करें, उनको बताएं कि इस इन फेवर ऑफ ये इतना दिया हुआ है, ब्रांच कोड इतना दिया हुआ, मुझे एक 500 का या 250 का, डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी से, इतना आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। डिमांड ड्राफ्ट की एक फोटोकॉपी आप अपने पास एज अ प्रूफ रख लें, हालांकि प्रूफ रख के कुछ होगा नहीं, अगर वो शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे तो फिर गया है। उसके बाद ये सब अटैच करके आप भेज देंगे। इंडियन पोस्टल सर्विस ही यूज करना है, हमेशा भारतीय डाक सेवा ही यूज करना है भेजने के लिए। आप भारतीय डाक सेवा, इंडियन पोस्टल सर्विस
और उसमें अभी जो है ना रजिस्टर्ड पोस्ट पहले होता था, बट अभी रजिस्टर्ड पोस्ट डिसकंटिन्यू करें तो इन्होंने ऑप्शन भी नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट से भेजेंगे। 27 सितंबर 2025 तक पहुंच जाएगा, वैसे भी पहुंच जाएगा। और एप्लीकेशन जो बाय हैंड एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आप जाके अगर आसपास स्कूल है सोच रहे हैं कि जाके मैं सबमिट कर दूंगा, तो यहाँ पे नहीं लेंगे, कई जगह पे ले लेते हैं, यहाँ नहीं लेंगे। आपको जो कैपिटल लेटर में लिखना है एप्लीकेशन एनवेलप के ऊपर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज पीजीटी मैथ्स या पीटीआई कम मेट्रॉन या मेडिकल ऑफिसर, जो भी पोस्ट आप अप्लाई करें कैपिटल लेटर में आपको लिखना है एनवेलप के ऊपर। बाकी स्कूल का एड्रेस आप लिखेंगे ठीक से, पिन कोड डालेंगे। चलिए अभी चलते हैं, क्वालिफिकेशन मैंने कवर नहीं की थी तो क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देती हूँ। वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि हर चीज, कभी कोई कुछ पूछते हैं कि ये नहीं बताया वो नहीं बताया, इसलिए हर चीज मैं बता ही देती हूँ। अभी देखिए क्या है इसमें कि पीजीटी मैथ्स के लिए या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या मांग रहे हैं। मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स संबंधित विषय कंसर्न सब्जेक्ट में, एंड बीएड मांग रहे हैं। अगर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है वो भी चलेगा। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में लिखा है कि जिनका एक्सपीरियंस है, रेसिडेंशियल स्कूल में एक्सपीरियंस है, उनको प्रेफरेंस देंगे। अगर कोई रेसिडेंशियल स्कूल में ऑलरेडी काम कर रहा है, 5 साल काम कर चुका है, तो हो सकता है कि परमानेंट वैकेंसीज के लिए तो अप्लाई करेगा। लेकिन फिर अगर कोई काम ही कर रहा है रेसिडेंशियल स्कूल में, 5 साल एक्सपीरियंस है, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी पे क्यों ज्वाइन करेगा, क्योंकि सभी आवासीय विद्यालय की सैलरी बहुत अच्छी होती है। परमानेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो परमानेंट रेगुलर लिखा है वो परमानेंट है, पूरे लाइफ टाइम रिटायरमेंट तक आप काम कर सकेंगे एक ही स्कूल में, कोई ट्रांसफर का भी टेंशन नहीं रहता है, आपके बच्चे भी पढ़ेंगे उसी स्कूल में। तो 85,000 सैलरी के साथ फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स वगैरह देते हैं। 21 to 40 ईयर, 21 से 40 साल तक के जो कैंडिडेट है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2025 कट ऑफ डेट है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए जो एज लिमिट है वो है 21 to 35 ईयर्स। 31 दिसंबर 2025 को कट ऑफ लेके एज की कैलकुलेशन करनी है। 64,000 रुपए देंगे कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी के लिए, हो सकता है रेसिडेंस नहीं दे। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए बैचलर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड बीएड एंड सीटेड भी चलेगा पेपर 2, या फिर एस्टेट है आपके पास, राजस्थान का रीट वगैरह भी है तो वो भी चलेगा। तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं। इसके बाद पीटीआई कम मेट्रॉन के लिए बीपेड वाले अप्लाई कर सकते हैं 50% या अबव मार्क्स के साथ, बस बीपेड है तो काफी है। या कोई भी, अगर कोई भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है लेकिन फिजिकल एजुकेशन आपने पढ़ा है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कोई भी ग्रेजुएट हैं 45% या अबव मार्क्स के साथ और आपने पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिखाया कि नेशनल या स्टेट या इंटर लेवल पर आपने यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स या गेम या एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया है, तो कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने पर्टिकुलर यही का, कोई नहीं ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एथलीट रहे हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर खेल चुके हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर कुछ भी नहीं चाहिए, सादा एमबीबीएस डिग्री होना काफी है। 80,000 सैलरी देंगे। जो ये पीटीआई कम मेट्रॉन की वैकेंसी 18 से 50 साल तक के, 18 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2025 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन। मेडिकल ऑफिसर के लिए 18 to 50, 18 से 50 साल, एमबीबीएस अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग सिस्टर के लिए एक्सपीरियंस चाहिए 5 साल का, क्योंकि नर्सिंग काम ऐसा है, जरा रिस्की काम है। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या एक सर्विसमैन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग डिप्लोमा या डिग्री है तो चलेगा। 18 से 50, 18 to 50 ईयर्स, 38,250। और लैब असिस्टेंट के मैंने बताया पहले 12th पास काफी है। तो अब इसको करना क्या है, सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान वेबसाइट गूगल सर्च करेंगे तो गूगल सर्च पे आपको सैनिक स्कूल झुंझुनू की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाती है। इसको आप ऐसे क्लिक कर लेते हैं, इस पे चले आते हैं। जैसे इस पे आप चले आते हैं, एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट यही मिल रहा है, देखें स्क्रॉल हो रहा है। इसी पे आपको नीचे आवेदन प्रपत्र भी मिल जाएगा, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया एक बार फिर से खुद से जांच लें, क्योंकि क्या होता है ना, स्लिप ऑफ टंग होता है, कभी मेरे से गलत बोलने में हो गया तो इसकी वजह से, तो आप बाकी डिटेल्स चेक कर लें।